हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया भास्कर 111। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सर्दी खांसी से अब मुझे राहत मिली है काफ़ी हद तक। सो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ब्लॉग एंड किया है, तो वो ब्लॉग को मैं पेंडिंग में रख के ये ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये ब्लॉग डालना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अभी मैं शूट करने ही आई थी, तो मैंने मेरा शूट तो करना ख़त्म हो गया, मैंने शूट कर लिया। और आज का जो ब्लॉग है, मुझे लगता है आज इस ब्लॉग में मैं फिर से अपनी कहानी शायद दोहराऊंगी, क्योंकि आज मैंने Q&A रखा है। ये Q&A स्पेशल है, जिसमें मैंने 4 सवाल, सिर्फ महज 4 सवाल मैंने चूज़ किए हैं। बाकी जो सवाल है उसका जवाब तो मैं दे दे के थक चुकी हूँ। फिर भी मैंने 4 सवाल ही मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि ये सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए। और वो रिपीटेडली मुझे अगेन एंड अगेन पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा कि इन 4 सवालों का मैं जवाब दे दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं ये मेरे पुराने वाले फ़ोन, ये फ़ोन मेरा भाई यूज़ कर रहा है अभी, और उसका फ़ोन से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ आपको वो 4 सवाल जो मैंने चूज़ किए हैं। तो पहला सवाल आता है 2 दिन पहले तारा जायसवाल 6631 का। तो ये देखिए, यहाँ पे है तारा जायसवाल। इन्होंने कमेंट किया है, दी मैं जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था कि फेस और हाथ का दशा ऐसी दशा हुई। तो चाहता था मतलब तारा जायसवाल नाम से आईडी है, पर किसी मेल का ये क्वेश्चन है, तो किसी भाई ने मुझसे ये पूछा है। तो आपका नाम तो मैं नहीं जानती भाई, लेकिन तारा जायसवाल नाम से आईडी है और उसी से कमेंट आया है। तो चलिए मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे मेरी कहानी फिर से दोहरानी पड़ेगी। तो चलिए विस्तार में, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुना और जिन लोगों ने मेरे लाइफ स्टोरी का ब्लॉग नहीं देखा, मैं उनको बता दूँ कि मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मेरे क्या कहूँ, मेरी जो दादी थी वो बहुत ही पुराने ख्यालात की थी, और 1994 में मेरा जन्म हुआ। मेरे पापा का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, बस दादी के पेंशन पे ही पलते थे। तो जब मेरा जन्म हुआ 94 में 16 अक्टूबर को, तो दादी को ऐसा था कि बेटी क्यों हो गई, बेटी नहीं चाहिए। तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि बेटी हुई है, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकती, तो तुम लोगों की बेटी है, तुम लोग जानो। मेरे माँ बाप को कहा, और तुम लोग प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने ऐसा करके विड्रॉ कर दिया अपने घर से मेरे माँ बाबा को, और मुझे निकाल दिया। और उस दौरान मेरे माँ बाप मुझे लेके चले गए मेरे मामा के घर, और मेरे मामा के घर में जाने के बाद कुछ दिन अच्छे से गुजरे। और जब मैं 13 दिन की बच्ची थी, जब 13वां दिन आया मेरी ज़िंदगी का, वो मेरी ज़िंदगी की उन पलों का, उस बचपन का आखिरी दिन था। मतलब 13वीं कहूँगी मैं, मेरी उस खुशियों की 13वीं हो गई थी उस दिन। जब ऐसा हुआ था कि मुझे मालिश करके, उस दिन भी संडे का दिन था, और मेरा जो जन्म हुआ था उस दिन भी संडे ही था, और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी संडे था। तो संडे के दिन मुझे तेल वेल लगा के अच्छे से मालिश वालिश करके मुझे सुला दिया गया था। और उस दौरान लाइट बहुत कम हुआ करती थी, किसी किसी के घर पे हुआ करती थी। तो हमारे मामा के यहाँ भी लाइट थी, और लाइट उस दौरान चली गई थी। तो जब लाइट चली गई थी, तो वहाँ पे मुझसे कुछ दूरी पे, करीबन 1-1.5 मीटर की दूरी पे, एक केरोसिन ऑयल तेल का दिया, एक दिया जिसमें केरोसिन ऑयल तेल पहले मिलता था ना, जिसे हम ढीबरी कहते हैं, तो वो दिया जला के रख दिया गया था। और मेरी जो माँ है वो चली गई थी बाहर अपना, मतलब फ्रेश होने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए, मॉर्निंग का तो समय था। और मेरी मामी से कह के गई थी कि आप ज़रा बच्ची का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। तो उस दौरान मामी का भी बेटा था, एक 1.5 साल का बेटा था, मेरा बड़ा भाई होगा, वो 1.5 साल का बेटा था। तो वो आया, और मामी को कुछ काम आ गया, तो वो बस कहते ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो मेरे साथ ये होने वाला ही था। तो मामी बस चंद चंद लम्हों के लिए वो वहाँ से उठ के चली गई। इतने में वो आया 1.5 साल का बच्चा,
वो आया मेरे सामने और मुझे खिलाने के लिए या क्या करने के लिए भगवान जाने। जब उसे मेरा चेहरा नहीं दिखा, उसने वो मिट्टी के तेल का दिया उठाया और मुझे देखने के लिए मेरे पास गया। इतने में क्या हुआ, वो दिया स्लिप्ट होके उसके हाथ से सीधे मेरे ऊपर गिरा और मैं करवट बदल के सोई थी लेफ़्ट साइड करके। तो राइट साइड का जो ये हिस्सा है आप देख रहे हैं, वो उसी में मतलब वो तेल गिरने की वजह से वो जल गया और मेरा राइट हैंड जो है वो भी जल गया। तो वो राइट हैंड मेरा कम से कम 60 to 70% जल गया था। पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से डॉक्टर ने क्या किया था, उसे एक तो वो मेरा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि इसे बचा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ऐसे जल गई है, इसका ना आँख है ना कुछ भी ठीक है, तो इसको जी के क्या फ़ायदा। बट घर वालों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि इसकी ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, बस आप ट्रीटमेंट कीजिए। तो उन्होंने जैसे तैसे मेरा ट्रीटमेंट चालू किया, बट उन्होंने अपनी लापरवाही बरती या क्या किया, मैं क्या कहूँ इसको, कि उन्होंने जले हुए हाथ को बैंडेड कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बैंडेड किया और बैंडेड करने के 15 दिन बाद क्या हुआ, इसको तो कभी बैंडेड करने के बाद इसे तो कभी ड्रेसिंग भी नहीं करते थे, इसकी बैंडेड को कभी चेंज भी नहीं करते थे, ड्रेसिंग भी नहीं करते थे, दवाई वगैरह स्प्रेड भी नहीं करते थे। इस वजह से वो अंदर अंदर सड़ने और गलने की वजह से वो टूट के गिर गया। मतलब एल्बो के नीचे से वो टूट के गिर गया, सड़ के गल के निकल गया, आधी हिस्सा कोहनी इससे नीचे गिर गया। तो उसी में मेरा राइट हैंड भी चला गया और मेरे चेहरे की जो ये आप हालत देख रहे हैं उसी से हो गई। तो यही इन शॉर्ट यही कहानी है। बाकी बहुत अगर आपको जानना हो तो मेरी इसी चैनल में ब्लॉग, मेरी लाइफ स्टोरी ब्लॉग दी गई है, आप लोग देखिएगा, स्टार्टिंग में ही है। मतलब नीचे जाएंगे आप तो मिल जाएगा आपको ब्लॉग, मुनिया भास्पुर स्टोरी मारेंगे तो मिल जाएगा। तो आई होप तारा जायसवाल जी, आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया हो। तो नेक्स्ट मैं देखती हूँ किसका है। नेक्स्ट है शक्ति सिन्हा। आप सब्ज़ी को पानी से साफ़ भी नहीं किया, साफ़ भी नहीं किया, काट रही हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है अपने सब्ज़ी को साफ़ भी नहीं किया पानी से और ऐसे ही काट रहे हैं। अरे शक्ति सिन्हा जी, मैंने सब्ज़ी को पहले ही वॉश कर लिया था, काटने के बाद भी वॉश किया मैंने। वो क्लिप मैंने इसमें नहीं दिखाया, तो आप लोग को लग रहा है मैंने वॉश नहीं किया। हम लोग इतने भी गंदे नहीं हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन बहुत साफ़ सुथरे तरीके से खाना पीना रहना हम लोग का होता है। हम लोग का रहन सहन सादा सिंपल है, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना समझें। और नेक्स्ट कमेंट जो आया है मैं चेक करती हूँ किसका है। नेक्स्ट है यूज़र WH8JO5NS3G। ये 3 दिन पहले आया है। आपके माँ पापा को आपके ऊपर दया नहीं आती क्या? इतनी अच्छी बेटी हो आप, इतना कमा के खिलाती हो, कम से कम घर का काम तो खुद करके आपसे ना करवाए। अच्छा, सो जो भी है यूज़र WH8JO5NS3G, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे माँ बाप दुनिया के सबसे बेहतरीन माँ बाप हैं, सबसे अच्छे माँ बाप हैं। हालांकि सबके माँ बाप अपने अपने जगह पे बहुत ही अच्छे होते हैं, सबके माँ बाप भगवान होते हैं, मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान हैं और उनकी सेवा करने में मुझे खुशी मिलती है। वो मुझसे काम वाम नहीं करवाते, मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी सेवा करने में, अपने घर का काम करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं अपने आप को डिज़ेबल नहीं मानती, मैं फ़िज़िकली चैलेंज अपने आप को नहीं मानती, मैं अपने आप को विकलांग नहीं मानती। मैं अपने अब मेरा मानना है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो मैं कहीं से भी विकलांग नहीं हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही हूँ, फाइनेंशियली भी और फिज़िकली भी। जितना कुछ मैं मुझसे बन पड़ेगा, मैं टिल द एंड ऑफ माई लाइफ में करूँगी। मैं अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगी। और मेरे माँ बाप, मैं फिर से कह दूँ, मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स इस दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। मैं उनको बहुत मानती हूँ एंड आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स भी आप लोग के लिए दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स होंगे। और उनका निरादर कभी ना करें, उनके सम्मान और उनका इज़्ज़त हमेशा बरकरार रखें। फिर लास्ट मैसेज है
मुनमुन रुद्रा जी का 1570, मुनमुन रुद्रा 1570 3 हफ्ते पहले आया। बहन जी एक बात बताओ, आपका कौन सा हाथ टूटा हुआ है, लेफ़्ट या राइट हैंड? फ्रेंड्स, मैं ये बात बता बता के थक चुकी हूँ। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन ये आया हुआ है, पर मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, किन शब्दों में समझाऊँ कि मेरा राइट हैंड नहीं है, लेकिन कैमरा इफेक्ट की वजह से जब हम फ्रंट कैमरे शूट करते हैं तो चीज़ें हमें उल्टी दिखती हैं। लेफ़्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ़्ट दिखेगा, और वही बैक कैमरे से जो है वही दिखेगा, जो सही होगा वही दिखेगा। ये कैमरे की वजह से होता है, जो कभी उल्टा और कभी सीधा दिखता है। तो बाय द वे मैं आप लोग को फिर से एक बार क्लियर करनी हूँ, मेरा राइट हैंड नहीं है, एल्बो के नीचे से मेरा राइट हैंड नहीं है। ये आप बात को मानो या ना मानो, ये सच है। और मैं कोई जादू या कुछ भी नहीं करती, ये कैमरे का इफेक्ट है, जिससे कभी कभी फ्रंट कैमरे से मैं शूट करती हूँ तो वो लेफ़्ट दिखता है, और बैक कैमरे से जब मैं शूट करती हूँ तो जो एक्चुअल है, जो रियल है, वही दिखता है। इतनी सी बात आप लोग समझ जाइए। अगर यकीन ना हो तो आप लोग खुद अपने घर पे टेस्ट कीजिए, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को मेरे जवाबों से इत्मीनान मिल गया होगा। आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मैं फिर से कोशिश करूँगी कि आप लोग के सवालों का बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाऊँ और आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊँ। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी बात से ये उद्देश्य नहीं था कि मैं आप लोगों को ठेस पहुँचाऊँ। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आप लोगों को हर्ट करूँ। अगर मेरी किसी भी बात से आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं बहुत 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 अभी डाउन चल रही हूँ। मेरा व्यूज़ जो है और जो मेरे चैनल का एवरेज है वो बहुत ही कम जा रहा है। इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इनएक्टिव थी, बट अभी मैं एक्टिव हूँ। इनएक्टिव इसलिए थी कि मेरे घर पे मातम का माहौल था, मेरी बड़ी माँ गुजरी हुई थी, इसलिए मैं 12-13 दिन तक मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन अब बना रही हूँ तो मैं आप लोग का सपोर्ट चाहती हूँ। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए। और अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आया हो या कुछ पूछना हो तो फिर से मैं Q&A का कंटेंट रखूँगी, तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, कुछ दिल में हो तो पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी, अपना 100% दूँगी आप लोग को सेटिस्फाई करने की अपने जवाबों से। सो फ्रेंड्स, अभी का जो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय। और हाँ, ये बताइएगा कि आज मैं ब्लैक कलर की साड़ी में, एक बार देखिए, ये देखिए मैं ब्लैक कलर की साड़ी में कैसे लग रही हूँ, मुझे बताइएगा, ठीक है? सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।